हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपको जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 11 है कॉलोनियलिज्म एंड जो अर्बन चेंजेस, उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका The first municipal corporation in India was established in 1688। जो म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में 1688 में हुआ था। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका इन 1911 द म्यूनिसिपल जो कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली। जो कलकत्ता से न्यू दिल्ली जो है वो 1911 में क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। देन आपका जो थर्ड जो क्वेश्चन है द फर्स्ट रेलवे लाइंस वाज बिल्ट बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। जो फर्स्ट जो पैसेंजर रेलवे लाइंस है वो 1853 में जो है बॉम्बे और थाने के बीच रन किया गया। देन आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है न्यू दिल्ली वाज डिजाइन्ड बाय ड्वेन लुटियंस एंड हार्वर्ड बैंकर। सो जो न्यू दिल्ली के जो डिजाइनर थे, आर्किटेक्चर थे, वो थे आपके ड्वेन लुटियंस एंड हार्वर्ड बैंकर्स। सो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन देन मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें फर्स्ट जो आपका कॉलम से आपको सेकंड जो कॉलम है वो मैच करने हैं। यहां पर आंसर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आपका दार्जिलिंग है तो वो एक क्या था, हिल स्टेशन था। मद्रास है वो आपके फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो पहले थे। देन विजयवाड़ा जो थे रेलवे जंक्शन के रूप में है। बॉम्बे आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। देन आपका न्यू दिल्ली जो वहां पर लोकेटेड है आपका इंडिया गेट। देन कलकत्ता वहां वो एक क्या था आपका फिशिंग विलेज। सो ये मैच कॉलम। देन थर्ड भी क्वेश्चन आपके मैच द कॉलम्स वाले जहां पर डिफरेंट जो सिटीज है उससे रिलेटेड जो आपको उसके जो इस्टेब्लिश करता है, जो जिसने इस्टेब्लिश किया उसके आपके नाम नोट डाउन कर रहे हैं। तो मद्रास है वो फ्रांसिस डे थे। कलकत्ता की हम बात करें तो जॉर्ज चार्नोक थे। बॉम्बे आपको इस्टेब्लिश किया था किंग चार्ल्स सेकंड ने। और जो न्यू दिल्ली के जो फाउंडर थे वो थे एडवर्ड लुटियंस। सो ये आपके मैच द कॉलम्स के आंसर हुए बेटा। देन नेक्स्ट जो आपका आंसर है ब्रीफ वाले क्वेश्चन मिलते हैं उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन डी अर्बनाइजेशन। सो व्हाई डिड इट हैपन इन द ब्रिटिश पीरियड। डी अर्बनाइजेशन क्या होता है और वो जो ब्रिटिश पीरियड में क्यों हुआ। सो डी अर्बनाइजेशन मीन्स होता है कि जो पीपल्स है वो बैक करते हैं कहां से, सिटी टाउन से विलेज की ओर। सो द प्रोसेस ऑफ people's moving back from urban to rural areas is called ruralizations और de-urbanizations। मीन्स जो शहरों से वो गांव की वो वापिस आते हैं उसे हम de-urbanizations के रूप में जानते हैं। Then the industrial revolutions and the losses of royal patronage affect the Indian artisans adversely। These jobless artisans went back to their village and tried to live off the land, thereby setting off the process of डी अर्बनाइजेशन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ जिसके कारण से जो इंडियन जो आर्टिसियंस है वो जॉबलेस हो गए। ब्रिटिश जो है वो इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। सो वो जो है वापिस शहरों को छोड़कर, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होता है, काम नहीं होता है, सो गांव में वापिस आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो डी अर्बनाइजेशन कहलाता है। देन सेकंड जो क्वेश्चन है आपका How was the Indian textile market ruined due to the industrial revolutions? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जो इंडियन टेक्सटाइल्स है वो क्यों क्या होने लगे, समाप्त होने लगे, खत्म होने लगे। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो स्टैब्लिश नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ जो कॉटन है उसको ब्रिटिश ले आपने जो ले जाते हैं और वहां पर फिनिश जो प्रोडक्ट्स के रूप में इंडिया में फिर वापस लाते हैं। सो कुछ जो पॉइंट्स है, हाई जो टैक्स है वो इंपोज किए गए। इंपोर्टेड जो इंडियन जो टेक्सटाइल है जो ब्रिटिश में इंपोर्ट किए जाते थे, जो इंडियन जो बने हुए जो टेक्सटाइल जो कपड़े थे, सो उन पर हाई टैक्स लगा दिया गया। साथ ही साथ जो लॉज है वो इंट्रोड्यूस किए गए ताकि जो इंपोर्टेड बैनिंग द इंपोर्ट ऑन फिनिश टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। मींस लॉ जो ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए ताकि जो कोई भी जो ट्रेडर्स है वो इंडिया से इंपोर्ट ना कर पाए। देन इन इंडिया द ब्रिटिश डिड नॉट पुट अप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। यहां पर कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो ब्रिटिश के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किए गए। तो सही सेकंड के आंसर। देन आपका थर्ड जो क्वेश्चन है नेम टू हिल स्टेशन स्टैब्लिश बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश के द्वारा जो हिल स्टेशन जो स्टैब्लिश किया गया था उसके नाम आपको नोट डाउन करना है, नेम देने हैं। सो यहाँ पर आपका जो कई जो नाम है आप कर सकते हैं, शिमला, आपका दार्जिलिंग, आप देहरादून, ऊटी, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली 2 जो नेम है आपको नोट डाउन करने हैं। देन जो फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका
नेम टू सिटीज इज दैट डेवलप अराउंड पोर्ट्स एंड अराउंड रेलवे जंक्शन। जो सिटीज आपके नाम नोट डाउन कराने हैं। सो आपको फर्स्ट जो टू पोर्ट जो सिटी जिसमें आपका मद्रास जिसे अब अभी हम चेन्नई के रूप में जानते हैं, बॉम्बे जिसे हम अभी मुंबई जानते हैं। देन रेलवे जंक्शंस में आपका ग्वालियर जिसे हम विशाखापट्टनम के रूप में नाम अभी हम जानते हैं। देन मुगल सराय जो थे वो आपके क्या थे, रेलवे जंक्शन थे। देन आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डिड द टर्म ब्लैक टाउन एंड व्हाइट टाउन। जो ब्लैक टाउन और जो व्हाइट टाउन है वो ब्रिटिश इंडिया में उसका जो मीनिंग क्या होता है। सो मद्रास की बात है जहां पर ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन दोनों हुआ करते थे, जहां पर द सेटलमेंट अराउंड द फोर्ट्स वेयर द ब्रिटिश लिव्स वेयर कॉल्ड व्हाइट टाउन। जहां पर व्हाइट लोग व्हाइट टाउन ब्रिटिश जो है व्हाइट थे, गोरे लोग थे तो उनको व्हाइट टाउन कहा गया जहां पर वो रहते थे। जो इंडियंस ब्लैक हुआ करते थे सो वो वहां पर रहते थे, उनको कहा जाता था ब्लैक टाउन। सो द प्लेस वेयर द इंडियंस लिव्ड वाज कॉल्ड ब्लैक टाउन। तो ये आपके फिफ्थ के आंसर। देन लास्ट जो आपका आंसर है ब्रीफ वाले जो 6 नंबर के क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एनी टू फीचर ऑफ द न्यू अर्बन सेंटर। न्यू अर्बन सेंटर के जो कोई भी जो फीचर्स है आपको आइडेंटिफाई करने हैं। बेटा ये जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जितने भी आपके जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस आपको हो रहा है, ये वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार पूरा जरूर देखिए। आप जो है नोट डाउन भले स्किप करके कर रहे हैं बट कम से कम जो एक बार जो है इस वीडियोस को प्ले जरूर कीजिए ताकि जो अदर जो नीडी जो स्टूडेंट है उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए। सो हम इसका आंसर की बात करें बेटा तो आंसर है द न्यू सिटीज हैड ब्रॉड रोड्स, लार्ज इंपोजिंग पब्लिक बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक जो लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, टाउन हॉल्स ये सभी हुआ करते थे। देन मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश लिव्ड आउटसाइड द ओल्ड वॉल टाउन्स वेयर इंडियंस लिव्ड। मीन्स जो वॉल जो टाउन्स होते थे घेराबंदी किलाबंदी वाले जो एरियाज है वहां पर ब्रिटिश रहते थे और उसके बाहर वाले जो एरियाज है वहां पर इंडियंस लिव करते थे। सो ये जो टूर जो फीचर्स है इसके अलावा और डिफरेंट जो फीचर्स है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपका जो आंसर इन डिटेल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वेयर द न्यू अर्बन सेंटर बिल्ड बाय द ब्रिटिश डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वंस। न्यू अर्बन जो सेंटर जो डेवलप किए गए वो पुराने जो सिटीज थे वो उससे भिन्न कैसे थे। देन एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीज बिल्ड बाय द ब्रिटिश। उसके जो डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस है वो आपको एग्जांपल देते हुए नोट डाउन करने हैं। सो द न्यू अर्बन सेंटर्स वेयर एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। मींस एक जो पॉलिसीज के थ्रू जो है ये जो नए जो सेंटर्स है वो एस्टैब्लिश किए गए थे। पुराने जो सेंटर्स होते थे वो जनरली क्या होते थे कि जो सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक से रिलेटेड जो टाइप से होते थे और उसके अकॉर्डिंग टू वो जो धीरे धीरे जो इंडियन जो सिटीज है वो डेवलप हुए थे। बट ब्रिटिश के द्वारा एक बेहतर प्लानिंग के थ्रू कोई भी जो सिटीज है वो डेवलप किए जाते थे। जैसे अर्बन सेंटर्स है ब्रिटिश के समय 3 टाइप के हुए, जो पोर्ट जो सिटीज है। सो जो फर्स्ट जो सेटलमेंट्स यूरोपियन कॉलोनीज इन इंडिया वेयर पोर्ट्स, पोर्ट जो सिटीज है फॉर एग्जांपल आपका मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे थे। और ये बिल्ड क्यों किए गए थे, पर्पस क्या था, फंक्शंस। तो दिस वाज द बिकॉज the colonies were primarily traders and by then almost all the trading with Europe and the rest of Asia took place over the seas। मीन्स बेसिकली क्या होता था, जो जितने भी जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे अपने जो ये जो यूरोपियंस आए वो ट्रेडर्स थे, तो जितने भी एक्टिविटीज होते थे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है इन्हीं जो सी पोर्ट्स के माध्यम से होते थे। सो वहां पर जो सिटी डेवलप किए गए। देन नेक्स्ट प्लान जो सिटीज आता है। सो प्लानिंग के तहत ये जो सिटीज है देयर वेयर द प्लान सिटीज दैट कैम अप इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया। इंटीरियर पार्ट्स में आए जैसे न्यू दिल्ली की एग्जांपल है। सो वाज बिल्ड टू सर्व एज द न्यू कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिकॉज इट वाज इजिली एसेसिबल फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। मींस जो नए जो क्या बिल्ड किए गए थे ये जो सिटीज था न्यू दिल्ली वो कहीं ना कहीं एक्सेबल था। मींस जो अलग जो इंडिया के जो बाहर के पार्ट्स है वहां से भी इजिली जो है यहाँ पर हम पहुंच सकते, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड जो सिटीज आपका हिल स्टेशन। सो द ब्रिटिश आल्सो डेवलप सेवरल टाउन्स लाइक शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, देहरादून। द ब्रिटिश रिट्रीटेड टू दिस हिल स्टेशन इज समर टू एस्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। मींस जो दिल्ली वाला जो प्लेन एरिया था वहां पर जो समर जो सीजन में टेम्परेचर है वो इतना हाई हो जाता था, हीट इतना बढ़ जाता था, तो वो इन्हीं जो हिल स्टेशन पर जाते थे क्योंकि उनको ठंडा जो स्थान है वो पसंद था। प्लेसेस तो कोल्ड जो प्लेसेस थे वो पसंद था, इसी कारण जो शिमला को वो जो समर कैपिटल के रूप में उसको जाना जाता है क्योंकि जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है वो शिमला से होते थे समर सीजन में। सो ये आपके फर्स्ट के आंसर। देन सेकंड जो क्वेश्चन है व्हाई एंड हाउ वेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्रिएटेड।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कैसे और क्यों क्रिएटेड किया गया? सो as new cities grew in importance, people started migrating back to towns and cities. means जो cities है धीरे धीरे ग्रो होने लगे, तो पहले जो डी अर्बनाइजेशन हुआ था वो अब अर्बनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट होने लगा। मींस अब जो पीपल्स है फिर से जो है गांव से शहरों की आने लगे। सो एज दिस सिटीज क्या होने लगे, ग्रेव इन साइज, सिटीज है बिग से बढ़ते गए उसका साइज। सो द ब्रिटिश फेल द नीड टू इंट्रोड्यूस एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। मींस बेहतर जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसको मैनेज करना है, इसके लिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो इफेक्टिव जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो होना चाहिए। इस कारण से वो म्युनिसिपैलिटीज है वो क्रिएट करते हैं। म्युनिसिपैलिटीज क्या होता है? सो वो होता है कि जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या मेंटेनेंस, जो सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, पब्लिक हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखना है, सिविक कम्युनिटीज है जो रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप, ड्रिंकिंग वाटर ये सभी प्रोवाइड करने उनका वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ये सेकंड के आंसर हुए। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ मद्रास। ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आपका सिक्स जो क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल का वो आपको इसी जो डिफरेंट जो सिटीज है उसके जो ओरिजिन और ग्रोथ से रिलेटेड है। तो आंसर आपका क्या है? इन 1639 फ्रांसिस डे एंड द एंड्रू कॉगन of the East India Company search for a suitable place on the Coromandel coast to set up a trading center. फ्रांसिस डे और एंड्रू जो आए थे और यहाँ पर क्या ट्रेडिंग सेंटर्स के लिए वो क्या कर जगह खोज रहे थे। सो वो जो एक जो विलेज था क्या मद्रास पट्टनम, वहां के जो लोकल जो रूलर्स थे वेंकटापट्टी जो नायक थे, दामरलाल जो वेंकटपट्टी जो नायक थे उनसे वो लीज पर लेते हैं और वहां पर वो एक जो फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश करते हैं और वहां पर वो ट्रेडिंग पोर्ट है वो स्टैब्लिश करते हैं। देन वो उस आसपास एरिया को फोर्टिफाइड करते जाते हैं और जिसे वो फोर्टिफाइड प्लेस थे उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में जाना जाता है। देन द फोर्ट बिकम अ न्यूक्लियस अराउंड विच मद्रास ग्रेव। सो अब उसके आसपास जो क्या होने लगा, जो सिटी जो धीरे धीरे मद्रास है वो ग्रो करने लगा। देन द सेटलमेंट अराउंड द फोर्ट वेयर द ब्रिटिश लिव्ड कैम टू बी नाउ एज अ व्हाइट टाउन। जहां पर ब्रिटिश रहते थे व्हाइट टाउन कहलाए, जहां पर इंडियंस रहते थे ब्लैक टाउन कहलाए। देन मद्रास है धीरे धीरे वो नवेल बेस मींस वहां पर नावें आकर रुकने लगे, मुख्य जो सेंटर्स होने लगे। देन जो ब्रिटिश का जो साउथ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में मद्रास जो है डेवलप हुआ। देन जो फोर्थ जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो है आपका डिस्क्राइब द गवर्नमेंट और डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ कलकत्ता फ्रॉम अ फिशिंग हैमलेट टू द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मींस जो कलकत्ता का उसका ग्रोथ एक जो फिशिंग जो प्लेस से एक जो कैपिटल के रूप में कैसे हुआ। सो इन 1690 की बात किया जाए तो जॉब जो आपके जो चाणक्य थे वो एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और जो कालीकट, सुतानुती और आपका गोविंदपुरी है वो उसको जो ट्रेडिंग सेंटर के रूप में वो चूज करते हैं और लोकल जो जमींदार है वो उससे उनसे खरीदते हैं कितने रुपए इसमें 1003 आपके जो 300 है उसमें 1698 में उसको परचेज कर लेते हैं। देन वो जो सेटलमेंट्स है वो फोर्टिफाइड उसको घेराबंदी कर दिया जाता है और जिसे फोर्ट विलियम्स के रूप में जाना गया। फिर धीरे धीरे ब्रिटिश पावर ग्रो करने लगा तो ये छोटा सा फोर्ट विलियम था प्लेस था वो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली जो ब्रिटिश पावर के साथ वो भी ग्रो करने लगे। और जो ब्रिटिश है बाद में 1772 में जो कलकत्ता को अपना जो है क्या करते हैं कैपिटल जो है वो बनाते हैं और वो कंटिन्यू कब तक रहता है टिल 1911 जब जो है न्यू दिल्ली है वो नया कैपिटल के रूप में नहीं बनता है तब तक। देन बहुत जो लोकल और जो फॉरेन जो ट्रेड है, ट्रेडिंग जो एक्टिविटीज है कंपनी का वो यहीं से होता था और बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट है वो यहां पर होते थे और इसी को जो सिटीज के डेवलपमेंट के लिए भी एक्सपेंड किया जाता था, खर्च किया जाता था। सो ये आपके फोर्थ के आंसर। देन फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका बेटा डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ बॉम्बे। आपको ओरिजिन बॉम्बे का जो ग्रोथ और उसका जो ओरिजिन कैसे हो उसके नोट डाउन करने। तो किंग जो चार्ल्स जो सेकंड थे इंग्लैंड से आए थे वो बॉम्बे को लीज पर लेते हैं ईस्ट इंडिया के नाम से। देन द कंपनी फाउंडेड द मॉडर्न सिटी ऑफ बॉम्बे एंड मूव देयर मेन होल्डिंग फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। फिर वो जो मॉडर्न जो सिटीज है बॉम्बे उसको वो फॉर्मेशन करते हैं और जो उनका मेन जो सेंटर हुआ करता था सूरत उसको ट्रांसफर करके बॉम्बे में लाते हैं। देन एज द ब्रिटिश ग्रेव
वहां ब्रिटिश जो है धीरे धीरे जो ब्रिटिश पावर ग्रो करने लगा, सो स्किल जो वर्कर्स है, ट्रेडर्स है, वो बॉम्बे माइग्रेट करने लगे बेटर जॉब के लिए, जिसमें गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, वेबर्स, ये सभी जो थे वो विलेज या फिर जो छोटे छोटे टाउन्स है उसको छोड़कर ये जो बिग जो सिटीज है वहां पर आने लगे। शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्रीज जो पहले सूरत में हुआ करती थी वो आपके मझगांव जो मुंबई में नियरेस्ट है वहां पर वो शिफ्ट हो जाता है। देन इन 1853 में जो फर्स्ट पैसेंजर जो रेलवे लाइंस है वो बिल्ड किया जाता है बॉम्बे से थाने के बीच। देन इन 1857 जो यूनिवर्सिटी है वो बॉम्बे में स्टार्ट हो जाता है। इसी टाइप के जो दो और यूनिवर्सिटी कलकत्ता और मद्रास में भी स्टार्ट होते हैं। तो ये आपके फिफ्थ के आंसर हुए। देन नेक्स्ट जो आपका सिक्स जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ लुटियंस न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के जो मेन जो फीचर्स है उसके बारे में आपको नोट डाउन करने हैं। सो 1911 की बात करें, जो ब्रिटिश है अपना जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर देते हैं कहां से, कलकत्ता से न्यू दिल्ली। देन वहां पर एक जो न्यू जो बिल्डिंग आपका जो दिल्ली है, न्यू जो सिटीज है न्यू दिल्ली वो इस्टेब्लिश किया जाता है। देन द आर्किटेक्ट ऑफ दिस सिटी वो थे एडवर्ड लुटियंस और हॉर्बर्ट बेकर, और उनके द्वारा द बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली वेयर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स एंड इंक्लूडेड फीचर्स लाइक डोम, छतरीज एंड जालीज। सो ये जो बिल्डिंग जो बनाया जाता है वो कुछ जो आपके इस्लामिक जो आर्किटेक्चर थे, साथ ही साथ जो कुछ जो आपको इंडियन स्टाइल्स जो है, इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, दोनों तरीके से देखने को मिलता है। देन डिजाइन है वहां पर ब्यूटीफुल जो सिमेट्रिकल जो सिटीज है वो डिजाइन किए जाते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट जो सेंट्रल में प्रेसिडेंट प्लेस आपका जो रायसीना हिल्स है वो है, उसके आइट साइड जो डिफरेंट जो सिटीज है वो स्प्रेड होते हैं। एट द अदर एंड ऑफ राजपथ वाज द इंडिया गेट, राजपथ उसके जस्ट अपोजिट में आपको इंडिया गेट मिलेगा। देन टू द लेफ्ट ऑफ वायसराय हाउस वाज द सेंट काउंसिल ऑफ चैम्बर, जिसे हम पार्लियामेंट हाउस के रूप में जानते हैं, वो आपको मिलेगा। देन कनॉट प्लेस वो सेंटर पोजिशंस में है। सो ये कुछ जो पॉइंट्स जो फीचर्स है उसको हाईलाइट करते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको मिलता है बेटा ये आपका जो डिफरेंट पॉइंट्स, उसके अलावा नेक्स्ट आपको मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस मिलते हैं, व्हाई वाज देयर डीअर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया, डीअर्बनाइजेशन क्यों हुआ, व्हाई, सो द ब्रिटिश फोर्सली मेड इंडियन मूव टू देयर सिटीज टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, ये बिल्कुल नहीं। द इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हुए जिसके कारण से ब्रिटिश के कारण से इंडिया जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड हो गए। तो बी पॉइंट्स आपको राइट पॉइंट्स नजर आएगा, सी भी नहीं आपका, डी भी नहीं, सो बी इज द राइट आंसर। सो बी राइट आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका द न्यू अर्बन सेंटर्स दैट कैम अप अंडर द ब्रिटिश वेयर, न्यू अर्बन सेंटर आए वो क्या था, ऑल पोर्ट सिटीज, ऑल प्लांट सिटीज, ऑल हिल स्टेशंस, या फिर डी मिक्स ऑफ ऑल थ्री। सो डी इज द राइट आंसर, मिक्स ऑफ ऑल थ्री। पोर्ट सिटीज भी है, प्लांट सिटीज भी थे और हिल स्टेशंस भी थे। देन जो थर्ड क्वेश्चन है आपका द सिटीज दैट सर्व्ड एज द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज, कौन सा था, तो शिमला था, है ना, कलकत्ता तो नहीं था आपका। समर कैपिटल के रूप में हम शिमला को जानते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। सो आपका आंसर इज डी, शिमला। सो नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वाज नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन सेंटर बिल्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, अर्बन सेंटर का मेन फीचर्स क्या नहीं था। सो ब्रॉड रोड थे, ये आपका राइट है। लार्ज इम्पोजिंग जो बिल्डिंग्स था ये भी था फीचर्स। पुअर सिविक इम्यूनिटीज ये फीचर्स नहीं थे। सो सी यहाँ पर द मिलिट्री कंटेनमेंट ये भी बना हुआ था। सो सी इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात का आंसर हो जाएगा। सो ये फोर्थ का आंसर। देन नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज ऑफ, कहां पर फर्स्ट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, या फिर आपका न्यू दिल्ली में। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास में क्रिएट किया गया था फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन आपका सिक्स जो क्वेश्चन है व्हाट फीचर ऑफ मुगल सराय हेल्प इट ग्रो इनटू अ मेजर टाउन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, जो मुगल सराय है वो ग्रो करने के क्या मेन जो फीचर्स था जिसके कारण से वो ग्रो हुआ, तो इट इज अ मेजर पोर्ट सिटीज, इट वाज द ट्रेडिंग सेंटर्स, इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर इट वाज इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन। तो मुगल सराय आपका डी था, इट वाज इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन था, सो जिस कारण से वो डेवलप होता है। देन नेक्स्ट जो आपका सेवन जो क्वेश्चन है आपका द फोर्टिफाइड एरियाज विच बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ ब्रिटिश मद्रास वाज, मद्रास से फोर्टिफाइड जो एरिया था उसे द विलेज ऑफ मद्रास पट्टनम, फोर्ट जॉर्ज था आपका, फोर्ट विलियम था। सो बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट जॉर्ज थे। देन
8 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है इन 1853 द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइंस इन इंडिया वाज बिल्ड बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। सो राइट आंसर आपका ए, वो है आपका थाने। सो आंसर ए आप नोट डाउन कीजिए। देन 9 जो क्वेश्चन है ये आपका विच वाज द कैपिटल ऑफ बंगाल प्रोविजंस बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर बंगाल। बंगाल प्रोविजंस का कैपिटल कौन हुआ? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका या फिर आपका डी पॉइंट। सो नॉन ऑफ द एबव। सो बी इज द राइट आंसर, मुर्शिदाबाद जो है हुआ करता था। देन लास्ट आपका जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है व्हाट फीचर्स ऑफ दिल्ली अट्रैक्ट काउंटलेस रूलर टू मेक इट देयर कैपिटल। दिल्ली को जो रूलर्स है वो अपना कैपिटल क्यों बनाते थे? तो वो बेसिकली वो सेंटर पोजीशंस पे था। सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ये आपका पॉइंट्स नहीं है। द वेल्थ ऑफ सिटीज ये भी पॉइंट्स नहीं है। इट्स स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो सी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो जो सेंट्रल पोजीशंस में था तो डिफरेंट जो पार्ट्स को कंट्रोल करना इजी होता था। सो बेटा यहाँ पर आपके जो मल्टीपल चॉइस भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका जो ये जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ये वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही साथ आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।